कभी वारिस पठान कहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है, कभी ओवैसी के भाई कहते हैं कि 15 मिनट में पुलिस हटा के देख लो। अब ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी योगी चले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आप खुद मुस्लिम हैं, क्या मुसलमान ऐसे बयानों से खुश होता है? उनके बयानों को, जो ऐसे बयान देते हैं, मैं उसका खंडन करता हूं और उनको समझाना चाहता हूं कि अब वो मुसलमान नहीं रहा। जिस मुसलमान को तुम बेवकूफ़ बनाते थे, वो मुसलमानों को शिक्षा से उन्होंने वंचित किया, 70 सालों में शिक्षा से वंचित किया, उनको प्रगति से वंचित किया। उनको ये कहा अगर तुम दुनियावी तालीम हासिल करोगे, शिक्षा हासिल करोगे, तो ये समझ लो वो तुम्हारे लिए सब बेकार है, तुम जो है दीन की जो है वो हासिल करो। क्योंकि उन्हें पता है जो शिक्षा से वंचित रहेंगे तो उनके वोट बैंक बैलेंस रहेंगे, और अगर वो शिक्षा में रहेंगे तो वो उनके वोट बैंक बैलेंस नहीं रहेंगे। उन्हें कानून का पता होगा, उन्हें देश का पता होगा, उन्हें आईएएस का पता होगा, उन्हें पीसीएस का पता होगा, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर का पता होगा। अगर वो लीडर भी बनेंगे तो वो वरिष्ठ लीडर बनेंगे जो देश की प्रगति और तरक्की करेंगे। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की तरक्की और प्रगति, मैं पूछना चाहता हूँ, जब उनके सिपा सलार और वो लोग होते थे और उनकी सरकारें होती थी, हमारे देश की जो है कहीं नाम था? कहीं नहीं। आज प्रथम नंबर पे भारत को श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज लोग हमें पूछते हैं, आज अमेरिका भी हमारा सम्मान करती है, आज सारे देश जितनी मुस्लिम कंट्री है वो सारा हमारा सम्मान करते हैं। ऐसे तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें सौभाग्य से प्राप्त हुए। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी कहते हैं चुनाव में ताल भी ठोक रहे हैं कि मुस्लिमों का भला हम ही कर सकते हैं, मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान तो हमारे साथ आएगा अब की बार। देखिए, मुसलमान में और इस्लाम में अंतर है। जो इस्लाम के मानने वाला है वो कानून के मानने वाला है। कुरान में इस्लाम के मानने वाले को मोमिन कहा गया है, 3 बार मोमिन कहा गया है। जैसे हमारा धर्म तो सनातन है, लेकिन हिंदू कहते हैं, हिंदू हमारी जीवन पद्धति है, ऐसे ही मुसलमान हमारी जीवन पद्धति है। मुसलमान आ सकता है, लेकिन इस्लाम के मानने वाला अपने देश के साथ रहेगा, अपने देश पे प्राण निछावर करेगा, अपने देश की तरक्की में रहेगा, अपने देश की प्रगति में रहेगा। और जो वो ओवैसी दीन ख्वाब देख रहे हैं, वो ओवैसी दीन बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उनको ये सोचना चाहिए, जोन सी तुम ख्वाब देख रहे हो, जमीनी हकीकतें देख लो। जितने काम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करवाए हैं, और जितने विकास मुसलमानों का और या दूसरी जातियों का, जितने 36 जातियों का जितना विकास हुआ है, वो विकास ओवैसी दिन तो छोड़, उसके पूर्वज भी उठ कर आ जाए कब्र से, वो भी नहीं करवा सकते। तो क्या लगता है ओवैसी जी का जादू कितना चलेगा उत्तर प्रदेश? 0% जीरो। ओवैसी दिन का कोई जादू नहीं है, उसको 0% जीरो है। ठीक है, वो जो है अपनी पार्टी उसने बना रखी है, AMI और वो बना रखी है उसने, वो ठीक है, वो सबको पता है कि वो किस चीज़ की पार्टी है और उसका नाम क्या है। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत की जनता की पार्टी। वो जो है भारत की जनता के लिए सोचती है और वो अपने लिए सोचता है। एक समुदाय थोड़ी भारत में रहता है भाई, एक समुदाय, यहाँ तो अलग अलग फूल हैं, ये पूरा गुलदस्ता है भारत का। और ऐसा गुलदस्ता है, गुलदस्ता माने तरह तरह के फूल लगते हैं उसमें, और तरह तरह के फूल लगकर गुलदस्ता बनता है। और आज हमारा गुलदस्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड में चमकाया है, और हिंदुस्तान नंबर 1 है, और नंबर 1 था, और नंबर 1 रहेगा। और ओवैसी दिन ये तो 22 में लोग बता देंगे, जनता जनाधार है, वो सामने आ जाएगा कौन कितना मुस्लिम उसके साथ है। रही ना तो अखिलेश के साथ मुस्लिम है, ना ओवैसी दीन के साथ मुस्लिम है, ना समाजवादी के, ना बहुजन के, ना बसपा, ना सपा, ना कांग्रेस। ये सब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मुसलमान समझ चुका है कि तुम्हारी प्रगति कहाँ है, तुम्हारी तरक्की कहाँ है, और कौन तुम्हें विकास के रास्ते पर ला रहा है। अब मुसलमान, आप एक बात बताइए, 14 से लेके अब तक आप लिस्ट देखिए IAS PCS की, कितने मुसलमान लड़के IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर और वो बन रहे हैं। और उनकी 70 सालों की लिस्ट देखिए, उस 70 सालों में अगर वो दिखा दें एक भी, और उत्तर प्रदेश से दिखा दें, लेकिन
मोदी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में मुसलमान तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। अब मुसलमान ये समझ चुका है, अब मुसलमान उनके बहकाव में नहीं आ गया। जिस तरीके से ओवैसी जी हर मंच पे जाते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, भाजपा सरकार है मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, आप भी एक मुस्लिम है, क्या लग रहा है 4.5 साल में और 7 साल मोदी जी को हो गए, क्या वाकई मुस्लिमों को दबाया जा रहा है? देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जिन्होंने अपने वतन को प्रेम करा, अपने वतन को प्यार किया, वो भारत में रह गए मुसलमान। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं ओवैसी दीन से कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां यहां से जो लोग गए पाकिस्तान, वहां आज तक भी उनको मुजाहिर कहा जाता है, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए भी गोलियां चलाई जाती हैं, उनको मार दिया जाता है। आज तक उनको जो है, आप लोग जो है वहां की नागरिकता नहीं दिलवा पाए सही, आज भी उनको मुजाहिदीन कहते हैं। और जो अपने वतन से मुसलमान प्यार करता था, अपने भारत में रहा, वो उस टाइम आज़ादी के टाइम 5% था, और 5% से आज 20% हो गया, वो 22% हो गया, 20-22% हो गया। अगर हिंदू भाई हमारा शोषण करते और या हमें उसको दबाते या कुचलते, तो ये बात बताइए आप, तो हम 22% या 25% कैसे हो जाते? तो ये सब जुमलेबाजी हैं, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, और अब मुसलमान समझ चुका है, अब वो किसी के चक्कर में नहीं आएगा। अच्छा, आपने देखा होगा एक तरफ गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, एक तरफ ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम देख लेंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखो, ओवैसी दीन ने जो कहा, वह उसने कहा मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठ पे बैठ जाएंगे। अरे मैं बताना चाहता हूं ओवैसी दीन जी को, वो मठ है ना, मठ वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ना, वो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, और सनातन धर्म शांति का प्रतीक है, और वो जो है अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से काम लेते हैं। वो जो है 4 बजे उठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, वो साधु हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए भाई, उन्हें तो कमंडल चाहिए। और मंठ उनके पास जो है वो राम का नाम लेने के लिए, और जिसके साथ राम है उसका ओवैसी दीन क्या बिगाड़ेगा? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रही दूसरी बात, ओवैसी दीन जो ये कह रहा है, वो मैं उसकी बात का बिल्कुल खंडन करता हूं, और वो कहता हूं जनता से कि ओवैसी दीन हो या और कोई सी अदर पार्टी हो या कोई भी हो, मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। मुसलमानों का भला अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं अपने सारे समाज से, अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं, आप उससे जुड़िए, उसको लाइक करिए, और जिस दिन चुनाव का टाइम आए उस दिन आप बटन दबाइए और कमल को खिलाइए। अच्छा, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला करेगी? काफी सरकारें देखी होगी आपने, तो अंतर क्या दिखाई दिया कि मुसलमानों का भला भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, जबकि हर पार्टी कहती है कि मुस्लिमों के लिए तो हमने किया, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो? देखिए, कांग्रेस की बात यह है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने भी ये चीज़ मानी थी, और उन्होंने कहा था कि जब हम यहाँ से 10 रुपये देते हैं, 10 रुपये हमारा चलता है और स्टेट में जाता है, तो जाते जाते जो व्यक्ति की जरूरतमंद होता है उस तक 1 रुपया पहुँचता है, तो 9 रुपये कहाँ गायब होते थे? पहली बात तो ये, मैं इसलिए इस पे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब जो अगर 1 रुपया चलता है तो 99 पैसे नहीं, 101% सीधा सीधा प्रत्याशी के अकाउंट में जाता है, और सीधा सीधा अकाउंट में जब जाता है तो वो मुसलमान नहीं देखता, हिंदू नहीं देखता, सिख नहीं देखता, ईसाई नहीं देखता। धर्म के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी न तो कभी राजनीति करती थी और न की, और ये लोग सिर्फ धर्म के आधार पर करते हैं। आज मुसलमानों का चारों तरफ विकास हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे देवन है, देवन नज़दीक है, मुसलमान बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ के विधायक कौन है? हमारे बीजेपी के हैं। इसलिए कहता हूँ कि जहां बहुमूल्य क्षेत्र है वहां हमारे बीजेपी के विधायक जीते हैं, तो मुस्लिमों ने वोट दिया तभी तो जीते हैं।
पहले 15% था और अब 45% होगा। ये बाकी सब ख्वाब है, जिस दिन गिनती होगी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारा विकास कौन कर रहा है, हमारे धी बेटी की सुरक्षा कौन कर रहा है, हमारे सारे मामले कौन कर रहा है। हमारा विकास और केवल विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी के लिए तन मन धन उसी के लिए है। लेकिन अखिलेश यादव तो दावा करते हैं कि मुस्लिमों का विकास हमने किया है और हम ही करेंगे, मुस्लिम हमें वोट देगा। हाँ, वो सही दावा करते हैं। विकास उन्होंने जोन सा हमारा किया है वो शामली में हुआ, वो भी आपने देखा है। लगभग 2000 दंगे हुए उनके टाइम में। तब क्या हो रहा था, मुजफ्फरनगर में तराई तराई मच रही थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो वो हमारा विकास उन्होंने किया है, हम उसको भूलेंगे थोड़े ही। उनका तो कहना है दंगा भाजपा ने कराया था। अरे भाजपा कैसे दंगा कराएगी, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं थी। अरे उसके तो कार्यकर्ता को अगर कोई नु कह देता ना इनके राज में कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, 10 लठ और फालतू मारती थी पुलिस, ठीक है। और वो जो रहनुमा थे ना, वो जो खुदा बने हुए थे, वो कैसे मुसलमान उसको भूल जाएंगे। उसके बारे में जो है आजम खां को जेल गए, आजम खां के बारे में कुछ कहा इसने, किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा, कहीं धरने प्रदर्शन हुए, कहीं कुछ मांग करी, कुछ नहीं। आज भी जेल में सड़ रहे, उसकी पत्नी भी गई, लड़का भी गया, वो भी गया, तो क्या हुआ, तो कैसे मुसलमानों का रहनुमा हो जाएगा। और उसने खून पसीने से सींचा इसको, है समाजवादी पार्टी को, तो मुसलमान उस चीज को कैसे भूल लेगा। और उस चीज को अब नहीं भूल सकता कि इन लोगों ने क्या क्या किया है मुसलमानों के साथ, वो सब जानते हैं।